देखिए क्लास स्टार्ट हो गया है। देखिए समझिए क्या कह रहा है। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे, जिसमें नंबर के बारे में, संख्याओं के बारे में और एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। 1.1 पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए इसको, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए जितना ही पढ़ा रहा है, 26 के तो अब एग्जाम खत्म हो गया, 27 के लिए पढ़ा रहा है, 2027 के लिए। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। अब चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है। अब 1 शॉर्ट होने वाला है, जो संख्याओं के बारे में, जिसको मैं डिटेल मतलब हम बताएंगे कि संख्या मतलब कौन कौन सा संख्या, क्यों, क्या क्या कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं, संख्या के बारे में इसमें अध्ययन करना है। इसके आगे देखिए, इसके आगे समझिए। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए समझना पड़ेगा। देखिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्या हम शुरू कर रहे हैं यहां से, यानी कि रियल नंबर। चलिए समझिए। देखिए इसको में समझना है मेन। अब संख्या के बारे में समझ लिए तो वास्तविक संख्या समझ में चला आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कौन सा संख्या के बारे में पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में सबसे पहले टॉपिक देखिए। टॉपिक किस टॉपिक के बारे में, मतलब इसको में पढ़ना है। टॉपिक समझिए। सबसे पहला टॉपिक है संख्याओं के बारे में। दूसरा टॉपिक है मौसम निकालना है। वो मौसम किसके सहायता से? मौसम निकालना है, यानी कि मौसम के मतलब HCF निकालना है। फिर उसके आगे क्या करना है? उसके आगे फिर सिद्ध करना है। ओहू अपरिमेय संख्या। उसके आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है? उसके आगे शांत या अशांत। इतना पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को मात्र पांच वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा। देख लिए। उसके आगे देखिए, अब इसको समझिए। देखिए इसको आगे देखिए। सबसे पहले संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तब प्रकृत संख्या कहते हैं किसको? यहाँ पे समझिए। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गिनती की संख्या, एग्जाम्पल देना है तो 1 2 3 4 5 ... अनंत तक।
इसमें स्टार देके आपको लिखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, 1 होता है। उसके आगे दूसरा देखिए, दूसरा समझिए, दूसरा कौन सा संख्या है? दूसरा संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ये क्या है, इसको बारे में समझिए। यानी कि प्राकृत संख्या में जीरो जब हम शामिल कर देते हैं, जीरो शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। इसे W से सूचित करते हैं, इसे W से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे यहां देखिए, W बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 ... अनंत। इसके आगे समझिए, इसके आगे क्या होता है? इसके आगे देखिए, अप्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तीसरा देखिए, तीसरा कौन संख्या पढ़ना है? पूर्णांक संख्या। यहां पे देखिए, पूर्ण संख्या में देखिए, यहां पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं, तो वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। इसे I से सूचित करते हैं, I बराबर क्या होता है? -5, -4, -3, -2, -1, जीरो नहीं, जीरो माइनस में नहीं होता। 1 2 3 4 5 ... सबसे छोटी स्टार देखिए, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या -इंफिनिटी होता है। अगर यही कोई पूछेगा, कि सबसे स्टार देंगे, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस इंफिनिटिव होता है,
उसके आगे हमको समझना है कि अब क्या समझना है, और उसके आगे भाज्य संख्या होता है, इसके आगे भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, इसके आगे भाज्य संख्या होता है। अब हम लोगों को भाज्य संख्या समझना है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और देखिए डिस्टर्ब कर रहा है। मच्छर जब लगता है ना तो इस पे काम नहीं करता है, डिजिटल बोर्ड काम नहीं करता है। एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से कटता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे से मान लीजिए कि 4 किससे कटता है? यहाँ पे देखिए 4 एगो 1 से और 4 से कटेगा, लेकिन एक और किससे कटता है? 2 से भी कटता है। फिर देखिए 6 क्यों, देखिए 6 1 से, 6 से, 2 से, 3 से। उसके आगे क्या है? इसके आगे देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा। देखिए यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। समझिए, उससे आगे समझिए। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या देखिए यहाँ अभाज्य संख्या समझिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या तक हम बताएं, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से नहीं लगता हो। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए कि 5 है, तो देखिए तो यहाँ 5 है, तो 5 1 और 5 के अलावा कोई और से कटेगा? तो यहाँ पे लिखे कि नहीं कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पे स्टार दे के हमको लिखना है, स्टार दे के लिखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसके आगे समझिए, अभाज्य समझ गए, उसके आगे सम संख्या किसको कहते हैं?
जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो, जो दो से पूर्ण रूप से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc। विषम संख्या देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए जितना भी संख्या पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो सब नहीं याद रहेगा तो फिर मतलब उतना समझ में नहीं आएगा। जो दो से विभाज्य नहीं होता हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जो 2 से पूरे नहीं करता हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 etc। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे समझिए। अब इसके आगे हमको क्या, कौन सा संख्या है, इसके आगे देखिए। इसको पहले उतार लीजिए, थोड़ा इसको पहले उतारिए। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे पहले इसको इरेज करते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, देखिए उसके आगे है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ये स्टार दीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, ये हमेशा पूछता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। देखिए यहाँ दो संख्याओं का मस 1 होता है, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ा में होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। उसके आगे है 2, 3 संख्या और बचा हुआ है। देखिए उसके आगे है, इसको भी स्टार मारिए, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी भी है, भी है। देखिए यहाँ एक आगे है परिमेय संख्या, इसको देखिए वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3/2, 4/3, 5/,
0 इसका बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है। जैसे मान लीजिए कि -6/4 ये सब जितना भी है परिमेय संख्या है। उसके आगे देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या ये भी हर साल 1 मार्क्स का चाहे 2 मार्क्स का आता है, 1 या 2 मार्क्स का हर साल पूछता है। ये भी मान लीजिए इसको स्टार दीजिए या VVI इसको करिए VVI। देखिए अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, P/Q के रूप में व्यक्त न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए √2, √5, √7, √11 जिसका पूरे वर्गमूल न हो, या समझिए फिर समझिए उसके आगे देखिए, या जिसे मान लीजिए कि 1.14356 जिसमें अगर डॉट लगा हुआ रहेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा। और स्टार देके एक बात लिखिएगा, स्टार देके कि पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान 22/7 जो कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होता है। इसको स्टार देखिए, इसको लिख लीजिएगा VVI। इसको उतारिए पहले। चलिए हो गया। देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, बात कठोर है। जिसके माथे पर पिताजी का साया नहीं होता वही पिताजी का महत्व जानता है। इसलिए पिताजी का आप लोग महत्व जरूर समझिए। चलिए उसके आगे देखिए।